कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको जानबूझ के दुखी करता है। वो जानता है कि आप इस हरकत से, इस चीज से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फिर भी वो ऐसी ही हरकतें जानबूझ के करता है। उसे पता होता है कि उसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी आपके साथ ऐसा करता है। और जब आपकी फाइट्स हो जाती है तब आपको और ज्यादा वो इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जितना इग्नोर करेगा आप उतना ज्यादा दुखी होंगे। इसका मतलब है कि वो आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, जानबूझ के दुखी कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपका पार्टनर आपको जानबूझ के दुखी कर रहा हो, या फिर अगर अनजाने में भी वो आपको दुखी कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीजें आपके रिलेशनशिप में खत्म हो जाए। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर को पता होता है कि उसकी इस हरकत से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दुखी होंगे, और आप ये भी चाहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, और मेरे माइंड में क्या चल रहा है मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करूँ। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने पार्टनर को अपने दिल की बात उसे बताएंगे कि हम कितनी ज़्यादा उसकी इस हरकत से परेशान हैं, इस हरकत से दुखी हैं, तो क्या पता उसे ये बात समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो समझने की कोशिश भी नहीं करता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो आप अपना ये जो एक्सप्रेशन है उसके सामने बहुत ही एग्रेसिवली प्रेजेंट करते हैं। फिर आपका और आपके पार्टनर के बीच में और ज्यादा फाइट्स होने लगती है, और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है। तो सबसे पहले तो काम आपको ये करना है कि आपको अपनी ये फीलिंग्स, मतलब अपनी एक दुख परेशानी को अपने पार्टनर को नहीं बतानी है। आपका दिल कहता है कि आप अपने पार्टनर से ये सारी चीजें शेयर करेंगे तो उसे पता चलेगा और वो आगे से ऐसी हरकतें नहीं करेगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हो, लेकिन आपका पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज कराने, ठीक है, तो जब आपका जो डॉक्टर होता है वो आपके ब्लड का जांच करता है, तो जब उसे पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब वो आपका इलाज धीरे 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 करने लगता है तो उसे इस चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड है आपका रिलेशन। देखो, आप अपने पार्टनर को स्टार्टिंग में अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, तो स्टार्टिंग में तो आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, वो भी परेशान होता है, उसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन धीरे 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 वो फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपनी परेशानी, अपनी दुख को अपने पार्टनर को नहीं बताना है। देखो, किसी को भी अपना दुख बताना, अपनी परेशानी बताने का मतलब पता है आपको क्या होता है? कि आप अपनी कमजोरी उस इंसान को बता रहे हैं। और कोई भी इंसान जब किसी दूसरे इंसान की कमजोरी जानता है, उसकी फीलिंग्स जान लेता है, ठीक, तो जब उसकी वो फीलिंग्स जान लेता है तो वो उसका फायदा ही उठाता है। स्टार्टिंग में उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो अपनी कमजोरी और अपनी फीलिंग्स सबसे पहले तो अपने पार्टनर को बताना बंद करना है आपको, कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। और ये भी है कि जब आप अपने पार्टनर को अपनी परेशानी शो ऑफ करने लगते हो, बहुत ज्यादा उसे बताने लगते हो, तो क्या होता है कि आपके मन का जो मतलब एग्रेसिव है, मतलब
एंग्री होके या फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होके उससे बात कर रहे हैं, तो आपका जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर फाइट्स होती रहती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो आपको सबसे पहले तो ये करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। ठीक, अगर आपको परेशानी होती भी, आप दुखी भी होते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को ये चीज नहीं बतानी है। दूसरा काम जो आपको करना है, आपको अपने पार्टनर के नजर में खुद की वैल्यू को बढ़ानी है। अब ये कैसे करना है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बात बताऊंगी। सबसे पहले मैं एक बात कर लेती हूँ कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू क्यों डाउन होती जाती है। ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखो आप सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ कैसे भी रहूं, अगर अपनी बुराई भी उससे बात करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं फर्क पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड में ये सारी चीजें सेट हो जाती हैं और फिर क्या होता है, उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन होने लगती है। और जब आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू डाउन होने लगती है तो वो आपको परेशान करने लगता है, वो आपको दुखी करने लगता है, क्योंकि वो ये बात समझ चुका होता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप उसके बगैर नहीं रह पाओगे। ठीक, पहले तो अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, उसके बाद अपनी वैल्यू बढ़ानी है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि मान लो एक एम्प्लॉय है, ठीक, वो किसी फर्म में, किसी कंपनी में जॉब करता है, 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक, उसका जो बॉस है उसे 1 लाख रुपीज पर मंथ पे करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे वो जो एम्प्लॉय है वो अपने काम का जो काम को कम करने लगता है या फिर उसमें दिलचस्पी नहीं लेने लगता है। ठीक, तो जब वो काम कम करने लगता है, वो काम में दिलचस्पी नहीं लेने लगता है, तो उसका जो बॉस है वो उसको कहता है कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें 20,000 रुपीज पर मंथ अब सैलरी दूंगा। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है वो कहता है अच्छा ठीक है कि मैं जब अच्छा काम करने लगूंगा तब मेरी सैलरी को फिर से बढ़ा दीजिएगा। ठीक, तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों तक वो काम करता है और अपनी जो काम को है वो अच्छा कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद जो उसका बॉस है वो उसकी सैलरी को फिर से इंक्रीज नहीं करता है, वो उसको 20,000 रुपीज ही देता है पर मंथ। तो अब उस एम्प्लॉय को एक्शन लेने की जरूरत है कि नहीं, है ना, क्योंकि उसने अपने काम को बढ़ा दिया है, उसने अपने काम को अच्छा कर दिया है, उसे अपनी वैल्यू समझनी होगी, उसे एक्शन लेना पड़ेगा, वरना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होती जाएगी और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसके बॉस के नज़र में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी और ये एक तरीके से गलत भी है। तो इसी तरीके से आपका रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठाने लगता है, तो आपको उस टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसे बताएं कि आपकी वैल्यू क्या है। और ये कैसे होगा, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे। देखो, जब आपका पार्टनर आपसे बुरी तरीके से बात करने लगे, अच्छे से बात ना करे, तो उस टाइम पे आपको पीछे हट जाना चाहिए, आपको उसे बताना चाहिए कि नहीं, आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। देखो, आप खुद स्टैंड नहीं लोगी तो दूसरा जो है वो आपके डिसरिस्पेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो जब आपका पार्टनर आपसे गलत तरीके से बात करने लगे, आपको ना अच्छा लगे, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी और आपका पार्टनर को पता चलेगा कि नहीं, मैं इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता, और इससे आपकी वैल्यू उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक समझने लगेगा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला समझने लगेगा। नो, इसका मतलब ये नहीं है।
इसका मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू करते हैं, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपने पार्टनर की नज़र में ये चीज़ दिखानी है। तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वो जितना आपको हर्ट करे उतना आपको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि अगर आप खुद को स्ट्रांग बना लेते हैं ना, तो फिर वो आपके साथ अगर वो इमोशनली आपको हर्ट भी करता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप खुद को स्ट्रांग बना लेंगे तो वो आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा कि इस टाइम पे कर रहा है। आपको दुखी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि मैं अगर ये काम करता भी हूँ तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है। और इमोशनली स्ट्रांग कैसे बना जाता है? देखो, जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आप उससे बात ना करें तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, या फिर वो आपको धमकी दे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। इससे क्या होता है कि इमोशनली लोग वीक हो जाते हैं, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना है, उसके सामने खुद को स्ट्रांग दिखाना है, जिससे कि वो कोई ऐसी एक्शंस ना करे, वो कोई ऐसी हरकतें ना करे जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपको प्रॉब्लम हो आगे से। अगर आप ये ऐसा करते हैं, आप खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बना देते हैं, तो आपका पार्टनर जो है वो आपको दुखी करने की कोशिश नहीं करेगा आगे से। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।